हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल KN अकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPCI के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो रिसेंटली NPCI ने स्टूडेंट्स को टेस्ट लिंक स्टार्ट कर दिए हैं सेंड करना, तो सभी स्टूडेंट्स मेल चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे NPCI के टोटल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस बार NPCI का किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरीके से होने वाले हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ राउंड्स के बारे में, तो प्रीवियस ईयर में किस टाइप का पैटर्न था उसके बेसिस पे यहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे। तो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पे होने वाले हैं आपकी 3। सबसे पहले एक तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है जिसकी लिंक स्टूडेंट्स को आ चुकी है। ओके, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है जो कि आपका टेक्निकल बेसिस पे टेक्निकल एवोल्यूशन होगा, टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया देन आपका HR राउंड होता है। कभी कभी क्या होता है HR एंड टेक्निकल राउंड आपके एक ही राउंड में वो कर देते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू टाइप वो रख देते हैं जो कि आपका मैनेजर का हो जाता है, टीम लीड के साथ होता था, कैसा भी एक पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। तो कभी कभी टेक्निकल प्लस HR एक ही राउंड में हो जाते हैं, कभी कभी एक टेक्निकल प्लस HR आपके डिफरेंट राउंड्स भी वहाँ पे हो सकते हैं। ओके, सो इसमें इसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे जब आपको इंटरव्यू मेल आने स्टार्ट होंगे तभी कंफर्म हो जाएगा कि आपका एक इंटरव्यू होने वाला है या फिर आपके 2 इंटरव्यू होने वाले हैं। जनरली बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि टेक्निकल HR। सो इसी के बेसिस पे आपका एक इंटरव्यू होने वाला है जिसमें आपका टेक्निकल एवोल्यूशन होगा, बिहेवियर टाइप आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं NPCI के असेसमेंट के बारे में कि NPCI का इस बार का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। जो रिसेंटली अभी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है उनके टेस्ट में किस तरीके के सेक्शंस थे एंड क्या क्या अपडेट्स प्रीवियस ईयर से हैं। ओके, सो बेसिकली प्रीवियस ईयर का काफ़ी डिफरेंट पैटर्न था, बट इस बार थोड़ा सा डिफिकल्टी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे सेक्शन भी बढ़ चुके हैं एंड टेक्निकल भी काफ़ी पूछा गया है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सेक्शन होने वाले हैं, 2 से 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहले आपका एक होने वाला है जिसमें वर्बल, आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होगा जिसमें वर्बल होंगे। वर्बल के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। उसके बाद लॉजिकल प्लस क्वांट्स। तो गाइस यहाँ पे लॉजिकल एंड प्लस क्वांट्स के क्वेश्चंस मिक्स होने वाले हैं। कुछ आपके क्वांट्स के यहाँ पे सेक्शन रहेंगे जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं 20 क्वेश्चंस ओनली। ओके, उसके बाद एक आपका सेपरेट सेक्शन रहने वाला है एप्टी का जिसमें आपके ओनली क्वांट्स एंड मैथ्स के क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। ओके, ये आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद एक आपका सेपरेट सेक्शन होने वाला गाइस कोडिंग का सेक्शन। यस गाइस, कोडिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं 2 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में कैसा था कि आपके यहाँ पे ओनली एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल MCQ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस बार आपका यहाँ पे कोडिंग का सेक्शन भी होने वाला है गाइस। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। कोडिंग के क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर करना होगा। मीडियम लेवल के एंड इजी टू मीडियम लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स के टेस्ट में देखने को मिले। तो गाइस उस लेवल का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पैटर्न होने वाला है, पूरा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। आपका मैक्सिमम आपसे 40 मिनट का होगा एंड डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पे किस तरीके से टाइमिंग ड्यूरेशन होने वाला है। लाइक जो स्टूडेंट्स ने दिया वो बता रहे हैं कि 40 से 60 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आपका असेसमेंट होने वाला है। ये आपका पूरा पैटर्न है असेसमेंट का इस बार का, जो कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर में कोडिंग नहीं थी, अब इस बार कोडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस बार पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ओके, अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है जो कि आपका टेक्निकल बेसिस पे टेक्निकल एवोल्यूशन होगा, टेक्निकल इंटरव्यू। अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया देन आपका HR राउंड होता है। कभी कभी क्या होता है HR एंड टेक्निकल राउंड आपके एक ही राउंड में वो कर देते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू टाइप वो रख देते हैं जो कि आपका मैनेजर का हो जाता है, टीम लीड के साथ होता था, कैसा भी एक पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। तो कभी कभी टेक्निकल प्लस HR एक ही राउंड में हो जाते हैं, कभी कभी एक टेक्निकल प्लस HR आपके डिफरेंट राउंड्स भी वहाँ पे हो सकते हैं। ओके, सो इसमें इसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे जब आपको इंटरव्यू मेल आने स्टार्ट होंगे तभी कंफर्म हो जाएगा कि आपका एक इंटरव्यू होने वाला है या फिर आपके 2 इंटरव्यू होने वाले हैं। जनरली बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनी डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि टेक्निकल HR। सो इसी के बेसिस पे आपका एक इंटरव्यू होने वाला है जिसमें आपका टेक्निकल एवोल्यूशन होगा, बिहेवियर टाइप आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो प्रीवियस ईयर में बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शन आपके 2 से 3 सेक्शन थे जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड था, एक टेक्निकल MCQ का सेक्शन था। ओके, बेसिकली आपका 40-45 या 1 घंटे तक का टेस्ट होने वाला है जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। एक तो आपका मैथ्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, जो का जनरल एप्टीट्यूड होता है जिसमें आपके वर्बल के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी होती है, क्वांट्स होते हैं जिसमें आपके 20-20 करके ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं। लाइक
क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कंपनीज अपना पैटर्न हर बार चेंज करती रहती हैं। इस बार आपके 15 से 20 क्वेश्चंस किसी सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप उन्होंने मैथ में 20 क्वेश्चन दिए या फिर 25 क्वेश्चन दे दिए तो किसी दूसरे सेक्शन में वो कम कर देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट सेक्शन आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल एवल्यूशन यानी कि टेक्निकल एमसीक्यू टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, वहां पे आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी, लाइक C++, जावा, पाइथन, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज करना है। उसकी बेसिस पे लाइक एरर बेस्ड क्वेश्चन एंड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस एंड कोई भी लाइक जैसे C++ सपोज आपने चूज की, तो C++ के आपके लाइक टेक्निकल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, कोई भी लाइक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर टेक्निकल क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपके टेक्निकल एमसीक्यू में क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि आपको कहां से प्रैक्टिस करना है, सो मैं एक लिंक दे रहा हूं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू की। काफ़ी 2-3 साइट्स की मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एप्टीट्यूड के लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो है, फुल वीडियो कि जहां से आप एप्टीट्यूड कौन से टॉपिक ज़्यादा कंपनी से पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड के लिए, वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड यूट्यूब चैनल्स एंड फ्री रिसोर्सेज भी उस वीडियो में हमने बताएं कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, सपोज आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया। ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आपके अगर टेक इंटरव्यू होता है तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। आपके जो रिज्यूमे में मेंशन है उन चीज़ों में से कोई एक चीज़ को भी मिस मत करना, कोई गलती से भी रॉन्ग चीज़ मिस लाइक उसमें मेंशन मत करना कि आपको आती भी नहीं है बट आपने मेंशन किया, ऐसी चीज़ मत करना है, क्योंकि उसके बेसिस पर आपका इंटरव्यू थोड़ा टफ भी हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो आपके रिज्यूमे में मेंशन होगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका रेज्यूमे, जो भी आपने मेंशन किया होगा अपने सीवी में, वो सारी चीज़ें आपसे पूछे जाने वाली हैं, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, इंटर्नशिप हो, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस हो, सब कुछ आपसे पूछे जाने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन है, जो भी आपको आती है वो आपको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। उसके ऊप्स कॉन्सेप्ट, C++ के ऊप्स कॉन्सेप्ट, जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंस कि आपने C++ क्यों चूज़ की, C++ से जावा में क्या डिफरेंस है, एंड जावा क्यों बेटर है, C++ क्यों बेटर है, अपने अपने सब की बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको फोकस करना होगी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके क्वेश्चंस देखना चाहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेफिनेटली क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसके बाद आपको अपना CS फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होगा, लाइक DBMS, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, बट अगर थोड़ा सा इंटरव्यू आपका लेंदी हो गया, ज़्यादा प्रोसेस हो गया, तो उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस आपके CS फंडामेंटल से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कौन सा टेक स्टैक आता है, कौन सा डेटाबेस आता है, तो उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक स्टैक्स की, तो टेक स्टैक में कैसा होता है, जो भी टेक स्टैक में आपने प्रोजेक्ट किए होते हैं, किसी ने डेटा एनालिसिस में प्रोजेक्ट किए हैं, या फिर किसी ने मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसी के बेसिस पे वो कुछ पूछ सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं प्रोजेक्ट में कि आपने इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया, इसकी अप्रोच क्या थी, इसकी एल्गोरिथम क्या थी, तो वो सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस होने वाले हैं। सपोज हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को, तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि आपने इसको किस तरीके से कनेक्ट किया डेटाबेस से, क्या आपके एल्गोरिथम है, कैसे फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है, कैसे बैक एंड से आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर टफ इंटरव्यू भी होता है, तो आपको शॉर्ट प्रोग्रामिंग लाइक कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक प्राइम नंबर, लाइक पैलिंड्रोम एंड स्ट्रिंग रिवर्स, वो सारी क्वेश्चंस को आपको शॉर्ट तरीके से प्रैक्टिस करना है इंटरव्यू के लिए, जिससे आपका इंटरव्यू लाइक शार्प हो जाए, लाइक क्लियर आप कर पाएँ, क्योंकि आपको कोई भी कमी नहीं रखना है, क्योंकि अभी इस टाइम ऐसा चल रहा है कि आप एक भी इंटरव्यू मिस कर देते हैं तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कितनी मुश्किल से आ रही है, तो आपको भी पता है, तो आपको कोई भी चीज़ें मिस नहीं करना है। एंड सारी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से जाके आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई प्रेफर कि आप जावा टी पॉइंट से अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें दी होती हैं, शॉर्ट में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं इजीली इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो जावा टी पॉइंट को प्रेफर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए।
उसके बाद एक एचआर का राउंड होगा। एचआर में टोटल आपके बिहेवियरल क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो एक कंपनीज के बारे में आपको क्या पता है, किस तरीके से आप टीम में वर्क कर पाएंगे, आपके बिहेवियर टाइप के क्वेश्चंस, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, वो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर चेक की जाएंगी। तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है टोटल एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आंसर करना है कि एचआर क्वेश्चन का। तो आंसर एंड क्वेश्चन सभी मैंने उस वीडियो में बताया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आई होप यहाँ पे मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं एनपीसीआई की इंटरव्यू के रिलेटेड, जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, प्रिपेयर करना है, एग्जाम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आगे की वीडियोज़ में हम और भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंपनीज़ की प्रोसेस के बारे में आपसे डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।